नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज 2 जून हो गई है और ख़बर है ये 1 जून की, जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर 200 से ज़्यादा लोग इज़राइल जाने के लिए पहुँच गए थे और उनमें से कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो यहीं रह गए हैं, बाकी लोग इज़राइल भेज दिए गए हैं। क्यों जा रहे हैं ये लोग इज़राइल? क्या है इनका बड़ा मकसद? दोस्तों, ये लोग इज़राइल में हमेशा के लिए रहने और बसने जा रहे हैं। अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर इज़राइल की नागरिकता इन लोगों ने ली है और वहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं और इज़राइल मुल्क भी इनको बुला रहा है। अभी हाल ही में इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा किसी से ढका छुपा नहीं है। दुनिया जानती है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन में क्या हुआ है, लेकिन वही सवाल खड़े होते रहे और इल्ज़ाम लगते रहे कि इज़राइल के साथ जो है वो भारत की जनता है, जबकि भारत में सरकारी लेवल पर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा था। यूएन में जब स्पीच दी गई भारत की तरफ से तो फ़िलिस्तीन के हक़ में बोला गया, लेकिन जिस तरह से मोदी की नेतन्याहू के साथ दोस्ती है, इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और वो दोस्ती के अपने किस्से शेयर करते हैं, अपने वाक़यात बताते हैं, अपनी फ़ोटो को लोगों में डालकर कहते हैं कि इज़राइल के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि यूएन में तो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, वहीं जो भारत की जनता है वो इज़राइल के साथ खड़ी नज़र आती है और जो भारत के प्रधानमंत्री है उनका प्रेम, उनकी मोहब्बत भी इज़राइल के प्रधानमंत्री के हक़ में ही है। तो दोस्तों, ये जो 200 से ज़्यादा लोग इज़राइल जा रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक भी इसी इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे से है? क्या ये वही लोग हैं जो भारत में रहकर इज़राइल को सपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों, ये खबर आपको ज़रूर जाननी चाहिए और तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, खबर यह है कि मणिपुर जो भारत का एक इलाका है, वहाँ से 200 से ज़्यादा लोग इज़राइल जाने के लिए दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली के एक होटल में ठहरे हुए थे। जब वहाँ से एयरपोर्ट इनको लाया गया तो जब इनकी जांच हुई तो 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन 40 को दिल्ली के अंदर एक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। बाकी जो लोग थे उनको इज़राइल भेज दिया गया है। अब जो लोग वहाँ पर भर्ती हुए हैं उनके अंदर कोई ख़ास लक्षण इस बीमारी के, कोरोना वायरस के, जैसे ज़ुकाम, बुखार, ये नहीं पाए गए। बस ये जांच में कोरोना पॉजिटिव है, एहतियात के तौर पर इनको कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। अब ये लोग इज़राइल क्यों जा रहे हैं? क्या है इनका नाता इज़राइल से? तो दोस्तों, आपको पहले तो ये बात जान लेनी चाहिए कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो मामला हुआ था, इस खबर का ताल्लुक उससे बिल्कुल भी नहीं है। उस खबर से, उस मामले से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के यहूदी और मुसलमानों के ताल्लुक से, या यहूदियों के साथ जो हिंदुस्तान की जनता खड़ी थी इसलिए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उस मामले से इसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लोग मणिपुर से इज़राइल जा रहे हैं, ये सब अपने आप को यहूदी मानते हैं। और आपको पता है दोस्तों, इज़राइल ने दुनिया भर में ऐलान किया हुआ है कि कोई भी यहूदी अगर दुनिया के किसी भी कोने में रहता है और वो इज़राइल आना चाहता है तो इज़राइल उनका अपना मुल्क है, यहूदियों का मुल्क है, तो कोई भी यहूदी दुनिया से आकर इज़राइल के अंदर हमेशा के लिए रह सकता है, उसको आसानी से नागरिकता दे दी जाएगी। तो जब इज़राइल ने यह ऐलान किया हुआ है, मणिपुर से 200 से ज़्यादा लोग नागरिकता लेने के लिए इज़राइल जा रहे हैं। वो अपने आप को यहूदी बताते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में मशहूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में से एक बेटे की औलाद ये लोग अपने आप को बताते हैं। जो मणिपुर और एक इलाका है मिज़ोरम, जो हिंदुस्तान के ही दोनों इलाके हैं, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि हम यहूदियों की औलाद में से हैं। जो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, एक बेटे की औलाद में से हम लोग हैं, तो हम लोग भी पुराने यहूदी हैं। इस वजह से हम लोग अपने मुल्क इज़राइल जा रहे हैं और हमें इज़राइल की तरफ से नागरिकता भी दी गई है। इज़राइल जो मुल्क है उसने, जैसा कि मैंने बताया, ऐलान किया हुआ है कि दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी बसा हुआ हो तो वो इज़राइल आ सकता है। दोस्तों, 160 यहूदी परिवार इज़राइल गए हैं। 40 लोगों को कोविड की वजह से यहीं रोक दिया गया है, जबकि इसके अलावा भी हिंदुस्तान में से इससे पहले लोग मणिपुर और मिज़ोरम के इलाकों से, जो अपने आप को यहूदी बताते हैं, वो जाते रहे हैं।
तो दोस्तों हमें इस खबर को सिर्फ इसी नज़रिए से देखना चाहिए कि यहूदी हैं और वो अपने मुल्क जहाँ के हैं वो वहीं पर जा रहे हैं, इजराइल भी उनको बुलाता है, और जो मणिपुर और मिज़ोरम में लोग रहते हैं उनका मानना भी यही है। और 1970 के दशक में उन्होंने अपने आप को यहूदी घोषित कर लिया था, और उनका कहना था जो हमारे पूर्वज थे वो चीन के रास्ते होते हुए, चाइना के रास्ते होते हुए भारत के इस इलाके में आकर बस गए थे। अब वो इसी वजह से अपने मुल्क इजराइल, अपने वतन लौट रहे हैं। तो इस खबर का उस मामले से इजराइल और फिलिस्तीन के कतअन कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग अपने आप को यहूदी बताते हैं, इसी वजह से इजराइल का सफ़र कर रहे हैं और वहाँ की नागरिकता हमेशा हमेशा के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थी ख़ास रिपोर्ट उन लोगों पर जो हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर इजराइल को जा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें।